चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं लिमिट। देखते हैं हमारी लिमिट कहाँ तक है, कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं। ठीक है, उससे पहले लिमिट शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको देखना है। पहले नोट करके लिख लेते हैं। ओके, जैसे एक्सपेंशन एक्सपेंशन देखना है, ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टल, प्लस एक्स की 3 अपॉन 3 का फैक्टल, एंड शॉन इन्फिनिटी। ओके, इसको याद रखना है हमें। ए की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टल, यहाँ माइनस, यहाँ आपका क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव चलेगी, याद रखनी है। एक्स की 3 अपॉन 3 का फैक्टल एंड शॉन इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए आगे है साइन एक्स की सीरीज़। ये बहुत काम आने वाली है। एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन 3 का फैक्टल प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 का फैक्टल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टल, इस तरीके से होगी। प्लस एंड शॉन इन्फिनिटी, ये हो गया आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। यह क्या आ जाए आपका? साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स में क्या हो जाता है आपका? यहाँ सब हो जाते हैं पॉजिटिव नंबर। एक्स प्लस एक्स के अपॉन 3 अपॉन 3, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 एंड शॉन इन्फिनिटी। ये हुए कुछ फार्मूले, और देख लेते हैं। कोस एक्स की सीरीज़ देख लीजिए। कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? ये इसमें जो है आपका याद रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसमें याद रखना है आपका ये आपकी जो है इवन नंबर में होती है। एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टल माइनस एंड शॉन इन्फिनिटी। अगर हाइपरबोलिक में कहें तो आपके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। कोस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टल एंड शॉन इन्फिनिटी। इसी तरीके से आप जो है tan की भी लिख सकते हैं। tan की सीरीज़ क्या हो जाएगी आपकी? tan x की होती है आपकी x प्लस एक्स की 3 अपॉन 3 प्लस, इसमें जो है याद रखना है आपका ये फैक्टोरियल नहीं होता है इसमें। ओके, तो इतनी ही सही जो आपका जो है काम चल जाएगा इसमें। अगर tan इन्वर्स की बात करें तो tan इन्वर्स का ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ही 2016 में सीरीज ही पूछ ली थी। 2016 में ये सीरीज ही पूछ ली थी क्या? tan इन्वर्स एक्स, एक क्वेश्चन में आया था, ये सीरीज ही पूछ ली थी tan इन्वर्स की। एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और ये माइनस, इस तरीके से एंड शॉन इन्फिनिटी, ये सीरीज होती है। ओके, अब ऐसे ही एक दो सीरीज और देख लेते हैं लॉग वाली। लॉग की देख लेते हैं, ये लॉग की सीरीज देख लीजिए। 1 प्लस एक्स, तो इसको कैसे लिख देंगे हम? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की 3 अपॉन 3। इसमें जो आपका फैक्टर नहीं होता है, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड शॉन इन्फिनिटी। अगर यहाँ माइनस हो लॉग 1 माइनस एक्स, तो इसमें हो जाएगी आपकी माइनस एक्स। यहाँ सारी जगह क्या हो जाएगा? एवरी प्लेस बी पुट द माइनस, माइनस माइनस एंड शॉन, प्लस की तो कोई चर्चा ही नहीं है इसमें, माइनस ही आ जाएगा। ये हो गया आपका। तो इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। मैथ में जितना हम पेन चलाएंगे उतना ही अच्छी बात है। अब देखिए लिमिट होती क्या है।
जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, लिमिट। लिमिट कोई एक पॉइंट होता है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, हमारी कोई लाइन है, तो इस पे एक पॉइंट है हमारा, क्या है, ए है। किस पे है, ए। ए लिख लेते हैं एक्स बराबर ए पर। ये कोई पॉइंट है, ए एक्स बराबर ए। ओके, तो ये आपकी कौन सी कहलाएगी, ये एल एच एल कहलाएगी, एल एच एल, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड इससे इधर वाली लिमिट एल कहला ए माइनस एल कहलाएगी, और इससे इधर वाली क्या कहलाएगी, ए प्लस एल कहलाएगी। ओके, इसे क्या कहेंगे, आर एच एल। ठीक है, तो लाइट चली गई है, थोड़ी बार देखते हैं। एल क्या होता है यहाँ पर, एल होता है स्मॉल क्वांटिटी, वेयर एल इज स्मॉल क्वांटिटी है। और एक नोट्स लिख लेते हैं, इसमें एक नोट्स याद रखना है, क्या है ये आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हो, ये नॉट इक्वल टू होगा एफ ए के। किसके, एफ ए के, क्योंकि लिमिट आपकी जो होनी चाहिए एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर कितनी होनी चाहिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच। पहले ए माइनस एच करेंगे, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, लिमिट एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच के बराबर होनी चाहिए। ओके, या हम इसमें लिख सकते हैं एल एच एल लिमिट की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर आर एच एल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, तब एल एच एल बराबर किसकी होगी, आर एच एल के बराबर होगी। तब जो आपका फंक्शन क्या करेगा, देन द फंक्शन क्या होगा आपका, एग्जिस्ट होगा, एफ एक्स क्या होगा आपका, एग्जिस्ट होगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, एग्जिस्ट होगा। अदरवाइज जो क्या कर देंगे, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन बराबर नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा फंक्शन। ओके, चलिए, कुछ फॉर्म होती हैं जिन्हें कहते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनको रखना है आपको याद। तो पहली फॉर्म क्या होती है, कहीं कंडीशन अगर हमको x बराबर a पर, x बराबर a पर अगर कहीं हमारी फंक्शन 0/0 बन जाता है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। तो ये होगी पहली। फिर दूसरा, अगर x बराबर a पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाता है तो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। और थर्ड कंडीशन होती है आपकी, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये। ओके, या चौथी कंडीशन होती है आपकी 0 इंटू इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो ये भी आपकी, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। और भी होती है, जैसे फिफ्थ होती है 1 की पावर इन्फिनिटी, या फिफ्थ होती है 6 होती है इसकी 0 की पावर इन्फिनिटी, सॉरी 0 की पावर 0, या अगली होती है इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। ये कितनी है आपकी, 7 कंडीशन है, इनको याद रखेंगे। ओके, अब कुछ फार्मूले हैं उनको बता देते हैं, और बढ़िया फार्मूले हैं जो अभी तक आपने शायद पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, देख लीजिए। ये फार्मूले हैं, जैसे कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ई की पावर एफ एक्स, तब इसकी अगर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो लिमिट जो है हम इस तरीके से लिख देंगे, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो गया एफ एक्स। ओके, इससे इस तरीके से हम ये याद रखेंगे। दूसरा फार्मूला है आपका, दूसरा मतलब जो भी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये फार्मूले जब हम सवाल करेंगे तब और अच्छे से आएंगे। जो दोस्त हमारे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इनको जो है लिख सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हो, कोई फंक्शन हो और ये आपका क्या हो, जी एक्स हो, तो इसको हम हल करने के लिए क्या लिख लेते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें हमारी दो कंडीशन होती हैं। इसमें इस वाले सूत्र में कितनी कंडीशन होती हैं? दो कंडीशन होती हैं। इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए है लगाएं, तब हमारी अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। या एंड कब लगाएंगे इसमें? लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एफ एक्स, 0 नहीं सॉरी ए, तो ये भी कहते हैं मतलब दोनों की वैल्यू लिमिट लगाने पे क्या है? 0 आया। तो हम कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, अगला फॉर्मूला देखिए, दूसरा लिख लीजिए इसे, दूसरा जो भी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर क्या है? जी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 अपॉन ये लिख सकते हैं पावर जी एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं। जी एक्स आ जाएगा आपके किस में? इनटू में, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसको हम काट देते हैं। ये हो गया आपका। इसमें हमारी होती है कंडीशन। क्या कंडीशन होती हैं? इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर 1 होना चाहिए एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स बराबर कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। मतलब यहाँ हमारी क्या कंडीशन बननी चाहिए? 1 की पावर इन्फिनिटी बननी चाहिए। ऐसे याद रखेंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी कंडीशन बनेगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ हमारे एफ एक्स का मान कितना है 1 और जी एक्स का मान कितना है इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, ये बहुत काम के सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं और सवाल करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका कितना है? एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स। ठीक है, अगर लिमिट लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0, तो ये होगा आपका, यहाँ लिमिट लगाई तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जी एक्स कितना है? जी एक्स बराबर कितना है? 1 अपॉन एक्स। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? ये लिमिट लगाएंगे इसमें, एक्स टेंस टू 0 जी एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स लिख ही लेते हैं। ये हो गया आपका, ये लिख लिया 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई? कौन सी फॉर्म बन गई? इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इसमें हम देख लेते हैं। देखिए भाई, इसमें हमने डायरेक्ट 0 ये लगा दिया, इसमें एक्स बराबर 0 रख दिया, ये 1 प्लस 0, और यहाँ रख दिया ये 1 प्लस 0, तो कितना हो गया? 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। कौन सी वाली सूत्र आ जाएगा इसमें? बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी वाला। तो हमारा सूत्र क्या होता है? ई की पावर लो, ई की पावर एक्स लिखो, सॉरी ई की पावर में लिखो, लिमिट लगाओ, और ये एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर लेंगे, जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? ई आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो वैसे भी हमारा ये क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई के इक्वल होती है। कुछ और फार्मूले हैं, इनको कर लीजिए आप नोट। ये आपके ये फार्मूले, ये इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये कुछ लिमिट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है तो हमको ये याद रखना होगा, एलटी में पूछा गया है, ये है। ठीक है, डायरेक्ट भी आपके पूछ लिए जाते हैं। कुछ लिमिट और हैं। ये लिमिट है आपकी, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n हो और एक्स आपका बड़ा हो, तो आपका ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स इन्फिनिटी। अगर माइनस होता है तो ये 0 हो जाता है इसकी वैल्यू, लॉग एक्स, इसका मान भी इन्फिनिटी होता है। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। और ये कुछ फॉर्मूले, इनको आप जो नोट कर लेना। अब देखते हैं हम कुछ सवाल। तो ये आपके कुछ बेसिक ही सवाल हैं। देखिए, अगर इसमें हम लिमिट लगाते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आपका ये 0, ये 1, ओनली ही बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करेंगे इसको,
इसको क्या करते हैं हम, यहाँ बता देते हैं, ऊपर ले जाते हैं हम। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर ऊपर ले गए हम। ये ऊपर कितना 1/x, इसको ले जाएंगे, ये सारी वैल्यू माइनस में जाएगी, हो जाएगी 1/x -1, तो ये इससे कट गया, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर -1 बचा ओनली, और यहाँ x का मान कुछ बचा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/e। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा डी। ऐसे ही है, देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा, लिमिट sin 2x अपॉन sin x। अगर इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये नीचे कितना हो जाएगा, sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और ऊपर कितना हो जाएगा π/3, तो ये आ जाएगा आपका sin 2π/6, ये इससे कट गया 3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका sin π/6, ये हो गया आपका sin π/3 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, और नीचे 1/2 sin 30 की, ऊपर sin 16, तो ये आपका हल करने के कितना आ जाएगा √3। तो ये आपका इस तरीके से कुछ आसान क्वेश्चन है, और आगे अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका अगर इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा कर हल करेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, और ये 0, ये हो गया आपका 1 - 1 0, मतलब 0/0। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, जहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है वहाँ हम कौन सा रूल लगा लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम ऊपर का डिफरेंशन ऊपर कर लेते हैं, नीचे का डिफरेंशन नीचे कर लेते हैं। अब हमें इसमें करना है, हम ये 3 की पावर x का डिफरेंशन करेंगे, तो ये किसका काम कर रहा है, a की पावर x का काम कर रहा है। एक जैसे a की पावर x का ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, a की पावर x का डिफरेंशन कितना होता है, a की पावर x इंटू log a की पावर x इंटू log, तो इसे कर लेते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा 3 की पावर x log, ये हो गया आपका, और 2 की पावर x का कितना हो जाएगा 2 की पावर x log 2, ये हो गया, और नीचे कितना हो गया x का 1 हो गया। अब यहाँ लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगा देंगे आपकी, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 0, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा log 3/2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन देखिए आप, 4 क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारी x बराबर कितना है, तो हम पहले क्या काम करते हैं, लिमिट एकदम लगा ही देते हैं, कि लगा दी हमने, तो कितना बचेगा ये 3a माइनस का a, और माइनस a प्लस a, ये आ गया आपका। अब ये कितना हो गया a माइनस a, मतलब 0/0 की फॉर्म बन गई। तो हम इसको कौन सा एल हॉस्पिटल रूल से कर लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट इसे लिख लेते हैं x टेंड्स टू a, ये हो गया आपका 3x माइनस का a, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये x प्लस a 1/2, नीचे क्या हो जाएगा x माइनस a। भाई एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, ऊपर का प्लन ऊपर, नीचे का प्लन नीचे। ठीक है, इसका प्लन कर लेंगे, ये आ गया 1/2, और ये हो गया 3x माइनस a, और 1/2 माइनस का 1, और ये कितना बचा इंटू 3, माइनस इसका कर दिया, ये 1/2 x प्लस a 1/2 माइनस 1, नीचे क्या हो गया x का 1 हो गया, और ये 0 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, ये 1/2 दोनों जगह से ये कॉमन आ गया, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3a माइनस a, अब ये बचा माइनस का 1/2, ये 1/2, यहाँ लिमिट लगा दी a प्लस a, ये बचा माइनस का 1/2। ओके, ये हो गया 1/2, a की पावर कितना हो गया 2a की पावर माइनस का 1/2, और ये माइनस का 1/2 2a की पावर, तो ये तो एक जैसे हो गए, तो ये इससे कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये 0 हो रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये 3 यहाँ से छूट गया, 3 ये वाला छूट गया, इसको लिख लेते हैं, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, नहीं तो ये बचेगा, इसको ये करते हैं डिलीट इसको, क्योंकि ये आपका 3 यहाँ से छूट गया, तो ये हो गया ये 3, तो ये 3 है,
और ये आपका ये 1/2 भी बाई मिस्टेक हो गया, इतना हो गया नहीं, तो ये बचा जितनी, और ये -1 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये बचेगा 2, 2a का -1/2 इतना बचेगा। ओके, और ये 1/2, ये 1/2 ये इससे कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 2√a, ये आ गया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2√a वाला। ये इस पर भी तो रूट रहेगा आपका, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ लिमिट 1 + 3x की होल पावर 1/x बराबर k, देन द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 के का मान ज्ञात करना। तो इस ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, पहले हम लिमिट लगा के देख लेते हैं। लिमिट लगाते हैं हम इसका, लिमिट ये सवाल है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x की पावर 1/x। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस है। तो ये हो गया। अब इसमें हम डायरेक्ट लिमिट लगा के देख लेते हैं। ये हो गया 1 + 0 और ये 0, तो कितना आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी। जब 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो मैंने क्या बताया था, ये क्या हो गया आपका f(x) और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है g(x), कल हमने बताई थी, सॉरी वीडियो के शुरुआत में बताई थी, ये g(x) हो गया। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x)/gx हो जाता है। ओके, तो इसे कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपका सॉरी f(x) ये हो जाता है f(x) और इंटू gx, ये हो गया। ये हो गया लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कितना आपका, ये हो जाएगा f(x) कितना हो गया 3x/x। तो ये x कट गया तो e की पावर 3 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 नंबर का, जिसमें भी हम क्या लगा देंगे, डी एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आपका कौन सा, ये बी ऑप्शन आ जाएगा -1। इसको आप ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² प्लस का x -3 3x3 3x² प्लस का 2x माइनस का 2, ये है। तो पहला हमारा काम क्या होता है, लिमिट लगा के देख लेते हैं। ये हो गया, ऊपर लगाई हमने लिमिट, कितना हो गया 2 + 1 - 3, नीचे लगा लेते हैं 3 - 3 + 2 - 2, तो ऊपर 0 नीचे 0, तो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो वाई किससे करेंगे, वाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ लिख लेंगे वाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या होता है, ऊपर का डिफरेंसन ऊपर और नीचे का डिफरेंसन नीचे। तो ऊपर का डिफरेंसन ऊपर करा तो कितना हो गया, ये 4x प्लस का 1 3 का 0 हो गया। ओके, नीचे का 2, ये हो गया 9x², ये हो गया 6x और ये प्लस का 2। तो अभी भी नहीं हुआ तो फिर एक बार और करेंगे इसको, फिर लगा के देखो। ये हो गया आपका, लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट लगाई हमारा कितना हो गया 4 + 1, नीचे लिमिट लगाई तो ये कितना हो गया 9 - 6 प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपका कितना बचा, नीचे 5 ऊपर 5, तो ये हो गया एक्सटेंस। अगली लाइन में आंसर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया और नीचे आ गया आपका 5, तो आ गया 1। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं हम, कोई बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन, इसमें लिमिट लगाइए। ये लिमिट x टेंड्स टू 1 √x माइनस का 1, ये 2x माइनस का 3, अभी हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस का 3। तो हम ऊपर लिमिट लगा देते हैं, ये कितना हो जाएगा √1 - 1 और ये 2 - 3, ये कितना हो गया आपका 2 + 1 - 3, मतलब 0 ऊपर बन गया 0 नीचे, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल से, वाई एल हॉस्पिटल रूल लिखेंगे, वाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो ऊपर का प्लान ऊपर, नीचे का नीचे कर देंगे, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका कर दिया हमने। फर्स्ट सेकंड से कर लेते हैं इसे, ये हो गया √x - 1, फर्स्ट रखा रहने दिया, दूसरे का कर लिया, कितना बचेगा 2 प्लस, अब फर्स्ट रखा रहने दिया, सॉरी
सेकंड छोड़ दिया, फर्स्ट का कर लिया, तो कितना बचेगा, रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स, इतना आएगा। नीचे देखो, नीचे हो जाएगा ये 4x प्लस का 1। अब लिमिट लगा के देख लेते हैं क्या कंडीशन है हमारी। देन ऊपर तो 0, ये पहला वाला टर्म 0, ये दूसरा टर्म कितना होगा, ये मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 1/2। नीचे हो गया आपका 5, मतलब ये हो जाएगा ना 4 + 1, तो ये हो गया ऊपर माइनस का -1/2 और नीचे 5, तो ये हो जाएगा 1/-10। तो ये आपका ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन YL हॉस्पिटल रूल के द्वारा लगा सकते हैं। अब ये आया बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन ऐसा है जो कंपटीशन में मिल सकता है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x और इसकी पावर कितनी 5x/x, ये है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो इसमें हम लिमिट लगाई, इसको लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x, इसे लिख सकते हैं 1/x और ये 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की, हमको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लो, लिमिट लगा देते हैं डायरेक्ट में। लिमिट लगाई तो ये हो गया 1 + ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1 + 5x/0, तो मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये जो आपका 3x किसका काम करेगा, fx का, और gx का क्या काम करेगा, gx हो जाएगा 1 + 5x/x। ओके, तो fx कितना है आपका 3x। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर, सब आता है e की पावर में, fx × gx, ये लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट e की पावर x टेंड्स टू 0, fx कितना है आपका 3x और gx मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 1 + 5x/x, ये बन जाएगा। ये बन गया आपका। अब ये x है, x ख़त्म, अब इसमें लगा दिया हमने लिमिट, ये 0 हो गया, तो ये बचेगा 1 + 0, तो ये आ जाएगा e। तो देखिए इसमें e आंसर है कहीं नहीं, अब e तो आ ही नहीं रहा है इसमें, तो हमने शायद कोई मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये 3 भी तो बचा, क्या बचा, ये 3 बचा, तो ये 3 बच गया नहीं, तो e की पावर 3 हो जाएगा। तो e की पावर ये आपका तो इस तरीके से ये आपके सवाल हो गए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ये है आपका स्क्रीन पर, इसको कर लीजिए। तो इसमें भी लिमिट लगा के देख लेते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/3 की पावर x - 1। तो यहाँ लगाया हमने लिमिट log 1 + 0 और ये 3 की पावर 0 - 1, मतलब log 1 का 1 0 और ये भी 0, तो यह भी क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। अब log x का अपकलन क्या होता है 1/x। अब ये x को ये इसका दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 0। ओके, एंड ये नीचे कितना हो जाएगा a की पावर x, मतलब 3 की पावर x, ये हो गया 3 की पावर x log 3 - 0। अब लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर लिमिट लगाई तो कितना हो गया 1 + 0। ओके, और नीचे हो गया आपका 3 0 log 3, तो ये आ जाएगा आपका log 3। ओके, इतना आ गया। तो इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसमें हमारा जो बेस कोई नहीं होता है, तो कितना बेस होता है ऊपर ये है, तो इसे ऊपर को ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 बेस ही, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।